नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। शुरुआत सबसे पहले हेमंत जी को स्क्रीन पर लाइए। सबसे पहले ले आइए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। अमेरिका में ट्रंप मस्क की चर्चा करते करते आखिर आपने बवाल करवा ही दिया। हालांकि उस बवाल से भारत की मुश्किल बढ़ती जा रही। 11,000 करोड़ रुपए, भारत के 11,000 करोड़ दांव पर हैं और वो मोदी जी का पैसा नहीं है, न अडानी का है, न अंबानी का है। वो पैसा आम आदमी का है। वो 11,000 करोड़ अटके हैं, वो फंसे हुए हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण। और मोदी अडानी दोनों की सांसें भी अटकी हैं। पैसा भी अटका है, सांसें भी अटकी हैं। वजह है ट्रंप के खिलाफ ट्रंप की पार्टी में बगावत। अमेरिका में राजनैतिक बगावत की खबर रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, सुनने को नहीं मिलती। बहुत खोजना पड़ेगा इतिहास की पॉलिटिकल जो है बगावत हुई हो। लेकिन ट्रंप ने वो हालात पैदा कर दिए कि बगावत हो और इस बगावत का सूत्रधार वही बना जो ट्रंप की विजय का सूत्रधार खुद को बताता है, एलन मस्क, ताऊ का अडानी। कई सांसद ट्रंप की पार्टी के बागी हो चले। कुछ नाम तो सामने आ चुके हैं, कुछ जब आएंगे तब उनकी गिनती हम करवाएंगे। लेकिन इस सारे परिदृश्य में जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, उनके बीच भारत का पैसा जो 11,000 करोड़ रुपए फंसा है और मोदी की सांस अडानी के साथ जो अटकी, ये दोनों पर हमारे लिए गौर करना जरूरी है। तो हम खबर शुरुआत करते हैं, जैसे कहते हैं तथ्य स्टेब्लिश करते हैं, फटाफट जल्दी से मैं कर देता हूं और फिर उसके भीतर का एनालिसिस वाला पोर्शन हेमंत भाई करेंगे तथ्यों के साथ। लाइए स्क्रीन पर खबर ले आइए। देखिए, मस्क से झगड़कर बिग ब्यूटीफुल बिल कैसे पास कराएंगे ट्रंप। इलॉन ने फिजूल खर्ची बताया। इलॉन यानी एलन मस्क, वही जो हम लोग बोलते हैं। ट्रंप के 3 सांसदों को भी अपने पाले में किया। ट्रंप के 3 सांसदों को एलन मस्क ने अपने पाले में कर लिया। मैं खबर थोड़ा-सा ब्रीफ कर दूँ, खबर ले आइए, क्योंकि कई बार दर्शक कहते हैं कि जो आप लोग बताते हैं अगर टेक्स्ट में दिखा दें तो थोड़ा अच्छा रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर के आमने-सामने हैं। ट्रंप इस बिल के समर्थन में है, जबकि मस्क खिलाफ। यह बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 22 मई को सिर्फ 1 वोट से पास हुआ था, 1 वोट के अंतर से। ये तथ्य चाहे तो आप नोट डाउन करते चलें, 1 वोट के अंतर से सिर्फ पास हुआ। समर्थन में 215 और विरोध में 214 वोट मिले थे। अब यह सीनेट में विचाराधीन है, जहां 4 जुलाई 2025 तक इसको पास करवाना है। 4 जुलाई 2025। अब मस्क जो है ट्रंप के इस विधेयक के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट बनते दिख रहे हैं। वो कैसे बनते दिख रहे हैं कि जो रिपब्लिकन हैं सांसद, उनमें से 3 सांसद खुलेआम, अभी हो सकता है हिडन भी कुछ हो, वो सब हिडन वाला मामला अभी बताएंगे हेमंत जी। 3 सांसद खुलेआम मस्क के साथ खड़े हो गए हैं और मस्क ने कहा है कि ये बिल जो है ये लूट का दस्तावेज है, राष्ट्रीय घाटे को $2.5 ट्रिलियन तक बढ़ाएगा। उन्होंने रिपब्लिकन सांसदों को चेतावनी दी। अब ये चेतावनी देखिए, आपने ट्रंप की बहुत चेतावनी सुनी है। चेतावनी दी कि जो इस बिल का समर्थन करेंगे 2026 के मध्यावधि चुनाव में उनके खिलाफ वोटिंग की जाएगी। वोटिंग करना मतलब 1 वोट से नहीं कुछ बिगड़ेगा, लेकिन लॉबिंग अमेरिका में उसकी लॉबिंग वाली अभी कहानी में समझिएगा। मस्क ने ट्रंप के पुराने पोस्ट शेयर किए जिसमें ट्रंप खुद कर्ज बढ़ाने की आलोचना करते थे और कहा ट्रंप अब अपने ही सिद्धांतों के खिलाफ जा रहे हैं। कुछ रिपब्लिकन सीनेटर जैसे कि रैंड पॉल, रॉन जॉनसन और माइक ली, ये खुलकर मस्क के समर्थन में आ गए हैं और बिल में बदलाव चाहते हैं। इन सांसदों ने कहा है कि वो बिल के खिलाफ वोट देंगे, यानी साफ हो गया मामला। ट्रंप इसे अपनी आर्थिक योजना की रीढ़ मानते हैं, लेकिन मस्क की लॉबिंग अगर असर दिखाती रही तो ट्रंप को न सिर्फ बिल में बदलाव करना पड़ सकता है, बल्कि उन्हें अपनी पार्टी में समर्थन जुटाने के लिए अलग रणनीति अपनानी होगी। ट्रंप समर्थकों का कहना है कि बिल में बाइडेन सरकार की इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और सोलर एनर्जी के लिए दी जाने वाली टैक्स छूट खत्म करने का प्रस्ताव है, जो मस्क की कंपनी टेस्ला को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए मस्क बेचैन है।
यहां तक की कहानी तो ट्रंप और मस्क के बीच है। अब यहीं से मोदी जी की एंट्री होती है, और जहां मोदी जी की एंट्री होती है, ट्रंप वहां ऑटो, अडानी वहां ऑटोमेटिक, वो ऑटो मोड में होते हैं, क्योंकि दो दो जगह दो मामले में फंसे हो। ट्रंप के वन बिग ब्यूटीफुल बिल अगर अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन में पास हो जाता है ये, तो इससे भारत को हर साल अरबों रुपए का नुकसान हो सकता है। ये अरबों नहीं, 110 अरब हम बता भी दें, ये आज की तारीख में जो अनुमानित है। बिल के मुताबिक अमेरिका में काम करने वाले विदेशी कामगार जब दूसरे देशों में पैसा भेजेंगे, तो उन्हें उस रकम पर 3.5% टैक्स देना होगा। पहले 5% था, लेकिन दबाव के बाद कम किया गया। वर्ल्ड बैंक और आरबीआई के मुताबिक 2024 में भारत को $129 का रेमिटेंस मिला था। रेमिटेंस मतलब जो पैसा वहां से, इसमें से 28% यानी $36 अरब का रेमिटेंस सिर्फ अमेरिका से मिला था अकेले। 36 अरब। अब 36 अरब, अब बाकी कहानी हटा दीजिए, बाकी बहुत लंबी कहानी है। 36 अरब, इसका 3.5%, हालांकि ये साल दर साल बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ा है, पिछले कुछ सालों में 57% तक बढ़ा है। लेकिन अगर यही आंकड़ा हम माने, तो ये अमाउंट होता है 11,000 करोड़ रुपए। 11,000 करोड़। अब यहाँ पर मैं विराम दे रहा हूं अभी इस वाले पेज को, क्योंकि बहुत सारे स्टेटमेंट है ट्रंप और मस्क के, वो सब अभी पढ़ के बताएंगे हेमंत भाई, आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे। लेकिन पहला सवाल, क्या अमेरिका में पहली बार, मतलब हम लोग हाल फिलहाल तो कभी ऐसा देखे नहीं है, बहुत पॉलिटिकल रिसर्च करना पड़ेगा, खुली बगावत अपने ही राष्ट्रपति के खिलाफ देखने जा रहा है अमेरिका। और अगर वो बगावत होती है, तो मोदी जी के लिए, जो अमेरिका में अटके हुए हैं, अमेरिका में अटके हैं नरेंद्र मोदी, बेसिकली भारत की फॉरेन पॉलिसी इस समय अमेरिका में अटकी, तो वो जो अटके हुए हैं हम उससे निकल पाएंगे या और उलझ जाएंगे और अटक जाएंगे। आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये जो कुछ घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है, जिसकी कि हम अपेक्षा कर रहे थे कि एलन मस्क कोई खाली बैठने वाले प्राणी नहीं है। वो इनकी आए दिन इनकी दिक्कतें बढ़ाएंगे, लेकिन उस पर बाद में आएंगे। पहला, जैसे आपने सीधा सवाल किया कि अमेरिकन इतिहास, अमेरिका में बगावत और ये सारी चीजें, एक तो आपको और दर्शक साथियों को बड़ा क्लियर बता दूं कि अमेरिका के अंदर बगावत तरह की जो की बजाय, वहां पर अपने यहाँ जैसे होता है ना कि जो पार्टी लाइन ने तय कर दिया उसके खिलाफ आप नहीं जाएंगे, वहां विप जैसी कोई चीज नहीं होगी। आप बेशक रिपब्लिकन हैं, आप बेशक डेमोक्रेट हैं, लेकिन अगर किसी बिल, किसी विधेयक, किसी कानून के विरोध में है, तो आप उसका खुलेआम विरोध करते हैं। वहां कोई विप जैसी चीज नहीं कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा या आपका हाँ, चुनाव अवैध हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। व्हिप नहीं है वो वहाँ, व्हिप नहीं, व्हिप हाँ, सिस्टम नहीं। वहां विप कभी भी नहीं होता है। और उसमें ये होता है कि तमाम जो रूलिंग पार्टी के भी एमपीज होते हैं, चाहे वो डेमोक्रेट्स हो चाहे रिपब्लिकन हो, वो पार्टी लाइन से इतर जाकर भी कई बार वोटिंग करते रहे हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, और वो किसी भी एक मेच्योर डेमोक्रेसी का हेल्दी साइन होता है कि आप पार्टी लाइन से बंधे होने की बजाय अपनी अंतरात्मा की आवाज पर बात करें। वही डेमोक्रेसी है एक्चुअल में, अगर आप देखें तो। जो आपको ठीक लगे, जो आपको गलत लगे, वो आपकी चॉइस है ना। पार्टी और उसका भेद अलग हो सकता है। तो वहां पर इस तरह की चीजें पहले भी होती हैं, लेकिन यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्यों है और हमने यहाँ इस बगावत का जिक्र क्यों किया, वो जानना ज्यादा जरूरी है। बेसिकली क्या है कि ये बिल बहुत बुरे तरीके से फंसा हुआ है। आपने बिल्कुल ठीक बताया, 22 तारीख को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जिस तरीके से केवल एक मत के अंतर से हुआ, 215 214, तो वैसी सूरत में अब यहां पर थोड़ा सा ट्रंप ईज पे थे। सीनेट में 100 मेंबर्स हैं, तो वहां पर इनके पास 53 थे और डेमोक्रेट्स के पास 47 थे। तो मस्क का आप खेल समझते हैं। मस्क आज की तारीख में ना केवल अमेरिका का नंबर 1 धन्ना सेठ है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, इन्फ्लुएंसर भी बहुत बड़ा है। इस एक्स के कारण, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के कारण बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर भी है। और उसने सीधे सीधे ये घोषणा कर दी कि अगर कोई सांसद, कोई भी सांसद जो इस बिल का समर्थन करता है, जिसको आप कहते हैं बिग ब्यूटीफुल बिल, जिसको ट्रंप कहते हैं, अगर कोई इसका समर्थन करता है, तो अगले साल जो मिड टर्म पोल होना है उसमें उसका खुलकर विरोध किया जाएगा, उसकी वोट के खिलाफ वोट डाली जाएगी। तो तमाम सांसद जो कहीं ना कहीं कमजोर विकेट पे खड़े हैं, उनको स्वाभाविक करंट लगना है। और जो व्यक्ति ट्रंप को राष्ट्रपति बनवा सकता है, अपना इतना पैसा दे सकता है, तो सेनेटर के लिए भी तो मदद कर ही सकता है, और मदद को ना, मदद के लिए इनकार भी कर सकता है। तो वैसी सूरत के अंदर हुआ क्या कि इन्होंने सरेआम घोषणा कर दी कि जो भी सांसद इस बिल का समर्थन करेगा, उसके खिलाफ अगले साल चुनाव में वोटिंग की जाएगी। उसने शब्द ही ये कहा। और उसके बाद स्थिति ये हो गई है, अगर आप देखेंगे इसको,
तो ट्रंप की हालत ये होगी कि वो दूसरों को तो छोड़िए, दूसरी पार्टी में क्रॉस वोटिंग अपने यहाँ जैसे होती नहीं, वंस इन ए वाइल कोई हुई तो हुई, उनको अपने सांसद संभालने पड़ रहे हैं अब ट्रंप को। बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए, सांसदों को फोन कर रहे हैं, सांसदों को बुला रहे हैं, मिल रहे हैं। आमतौर पर ट्रंप इस तरह की चीजें कभी नहीं करते, बाकी राष्ट्रपति करते थे। लेकिन ट्रंप तो पता ही आपको आत्ममुग्ध है, वो तो ये मानते हैं कि सारे सांसद रिपब्लिकन पार्टी मेरे कारण है, सारे सांसद मेरे कारण है, उनको मैंने ही जितवाया। और एक स्टेज तक उनको ये भी लगता है कि अमेरिका को ग्रेट भी मैं ही बनाऊंगा, ये तो उनका दावा ही है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और उनके तमाम भक्तों का भी है। तो अब उनकी हालत ये होगी, वो सबको अपनी पूरी रणनीति उनको बदलनी पड़ी है। और ये जो बिग ब्यूटीफुल बिल है, इसके अंदर उन्होंने कुछ संशोधन के लिए भी मेंटली तैयार हो गए। जैसे आपने एक जिक्र किया रेमिटेंस टैक्स का, जब अंदर से बहुत ज्यादा विरोध हुआ, तो आपको ध्यान होगा जब हमने एक बार पहले शो किया था पिछले महीने, तो उस समय ये प्रपोजल 5% रेमिटेंस टैक्स का था। लेकिन जिस तरीके का जबरदस्त विरोध हुआ एनआरआईज पूरे दुनिया के, वो केवल भारत पे नहीं है, जितने भी अमेरिका के अंदर एनआरआईज है, जो भी वहां पर अप्रवासी, वो सभी पैसे भेजते हैं रेमिटेंस, उन सब पे 5% लगाने का था। लेकिन जब प्रेशर आया इंटरनल, तो उन्होंने, उस टाइम तो मस्क भी इनके साथ थे, तब भी ये 3.5% इन्होंने कर दिया, जिसके कारण भारत को 11,000 करोड़ से भी ज्यादा का ही नुकसान है उसमें, जो जिस तरह उनका हमारे यहाँ रेमिटेंस होता है। तो बेसिकली क्या है कि अभी तक 3 सेनेटर आशीष भाई, जो है रैंड पॉल, रॉन जॉनसन और माइक ली, इन तीनों ने तो खुलकर घोषणा कर दी कि हम तो इसके विरोध में बिल वोट करेंगे। इवन हो गया, 50-50 हो गया, 53-47 था, 50-50 हो गया। हाँ, अगर 50-50। अगर इसमें मान लीजिए कास्टिंग वोट चेयर का होता है, जो कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर वोट डालता है, और अभी तो इसमें वोटिंग के में समय है, 4 जुलाई तक का समय है, उससे पहले पास कराना इसको। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में आपने देखा जैसे आधी रात को बिल पास कराया, जैसे अपने यहाँ किसान बिल पास कराए थे, तमाम मोदी जी भी तो ऐसे क्रांतिकारी काम करते रहते हैं ना, तो वहां भी ऐसे ही उन्होंने आधी रात में ये बिल पास करवाया एक वोट के अंतर से। तो यहाँ पर अब क्या है कि 50-50 का स्कोर तो ऑलरेडी हो गया। अगर एक दो सांसद, और जो जो बहुत आसानी से करने में सक्षम है, बस कोई दिक्कत नहीं है उसको ये काम करने में, पैसे से भी और अदरवाइज भी। और दूसरी चीज मैं दर्शकों को ये बता दूं कि अमेरिका के अंदर लॉबिंग करना कानूनी तौर पर वैध है। इसके लिए कोई पैसे दे, कोई कुछ भी दे, ये उसका बुरा नहीं माना जाता, उसको अवैध नहीं माना जाता, अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं मानी जाती। वहां पर आपको पता है अलग अलग देशों के कॉकस भी, जो बाकायदा पैसे लेके समर्थन करते हैं, देखा आपने दुनिया भर में, जैसे अमेरिका के अंदर होता है। और इसी तरीके से मस्क के पास पैसे की दिक्कत, $277 मिलियन, 2,800 करोड़ रुपए अगर वो ट्रंप को दे सकते हैं, तो इस बिल को गिरवाने में उनको कितनी देर लगती है। तो ये जो ट्रंप के लिए आने वाले समय में कोई भी ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज होगी, तो ये तो केवल एक शुरुआत है आशीष जी। आने वाले समय में ट्रंप के लिए मस्क लगातार सिरदर्द साबित होते रहेंगे, अगर उन्होंने अपनी फॉल्ट लाइन्स को दूर नहीं किया तो। और जिस स्टेज पर वो पहुंच गए हैं, वो फॉल्ट लाइन दूर करना बड़ा मुश्किल हो गया है। आपने जो आज ट्रंप ने जो 2 स्टेटमेंट दी है, एक स्टेटमेंट तो बड़ी महत्वपूर्ण, वो दर्शकों को बता दूं, आपने हो सकता है किसी प्रोग्राम में की हो। एलन मस्क मेरे लिए परेशानी बन रहे थे, मैंने उन्हें जाने के लिए कहा, मैंने उनकी ईवी मैंडेट खत्म कर दिया, जो लोगों को ऐसी इलेक्ट्रिक कारें खरीदने के लिए मजबूर करता था जिन्हें कोई नहीं चाहता था। उन्हें महीनों से पता था कि मैं ऐसा करूंगा, फिर भी वे पागलों की तरह बर्ताव करने लगे। ये ट्रंप साहब कह रहे हैं। अब ट्रंप साहब को कौन याद दिलाए कि साहब आपने भी पिछले दिनों उनकी गाड़ी खरीदी थी, पूरा व्हाइट हाउस के अंदर बाकायदा एजेंसी का शोरूम खोल, व्हाइट हाउस को टेस्ला का शोरूम बना दिया था, और उसमें से एक लाल गाड़ी खरीदी भी थी, ड्राइव भी की थी, उसका पीआर भी किया था, उसके ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे। और अब सूचना ये है कि वो नाराज, क्योंकि ट्रंप भी तो उसी के भाई है ना, शेर का भाई वगैरह, वो खुद 9 फुट, वो खुद 13। तो वो जब से नाराजगी हुई है, तो वो उस लाल गाड़ी को भी बेचने की फिराक में घूम रहे हैं। और अब ये कह रहे हैं कि ये तो गाड़ी को इसको कोई पूछता ही नहीं, और खुद खरीद रहे थे पिछले महीने, सरेआम खरीद रहे थे, पूरे नेशनल चैनलों पे बीम हो रहा था वो सब कुछ। अब उस गाड़ी को बेचने चल पड़े। तो ये तो प्यार मोहब्बत की चीजें। अब ये देखिए, इलान मस्क वो आदमी है जो सरकारी सब्सिडी पर अरबपति बना है, अब वही आदमी अमेरिका को पीछे ले जाना चाहता है। मैं देश के लिए लड़ रहा हूं, जबकि वह सिर्फ खुद के लिए। ये देखिए, ये भाषा देखिए क्या है, मैं राष्ट्रवादी हूं, इसकी ओवरटोन समझिएगा कि ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मैं तो राष्ट्रवादी हूं और उसको मैंने बनाया है। तो वो जो अपने यहाँ जो होती है ना टोन हर चीज में राष्ट्रवाद की, वो बस ट्रंप भी वही करते आए हैं। और दूसरा, उन्होंने अपने जो लोकल ऑडियंस है, मागा जिसको आप बोलते हैं, जैसे यहाँ भक्त है वहां से वो मागा है, तो उन्होंने एक तो ये बता दिया कि ये राष्ट्रवादी बिल है, इससे देश का बहुत जबरदस्त भला होने वाला है। और दूसरा जो चीज प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि चीन पर निर्भरता कम हो जाएगी हमारी, अब चीन उनका परंपरागत शत्रु हो चुका है, तो उसको उस रूप में वो कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि उनकी गर्दन फंस गई है।
अगर एक भी एमपी, अगर एक भी सेनेटर इधर और आ गया, उसके बाद तो क्या है बिल, फिर ये बिल वापस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जाएगा। वहां इस बार 215-14 में हुए थे, वहां भी खेल कर दिया, तो फिर क्या बहुमत होते हुए क्या ट्रंप पहले अमेरिकन लेम डक राष्ट्रपति होंगे? आमतौर पे राष्ट्रपति जो होते हैं अमेरिका के, वो आखिरी के 4-5 महीनों में जो मध्यावधि चुनाव होते हैं, उस समय लेम डक की सिचुएशन आती है कई बार। लेकिन ये तो इनके तो कार्यकाल की शुरुआत है भाई। अगर ये बिल, अगर अब सीनेट के अंदर, जो कि पूरा प्रबल संभावना हो गई है, 50-50 तो हो ही गया ऑलरेडी, अब तो एक ही बचा, बराबर है। हाँ। 53-47 था, 50-50 ऑलरेडी हो गया। अब अगर ये वापस गया तो उस समय तो वो भाई साथ था मस्त, अब वो अलग है। अगर उसने यहां भी करवा दिया तो, जिसकी प्रबल संभावना है करा सकता है। 100 सदस्यों में 53 में से 3 को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो वहां तो 214 है, वहां तो हाँ। ज्यादा स्कोप है। तो ये जो स्थिति है, ये आने वाले दिनों में ट्रंप की मुश्किलें बढ़ाएगी, और जो जिस तरह की ऑथोरिटेरियन राज वो चलाना चाहते हैं ना, उस तरह का राज वो नहीं चला पाएंगे। आपने 2 दिन से ऑब्जर्व किया कि नहीं पता नहीं, कैलिफोर्निया के अंदर बहुत जबरदस्त दंगा चल पड़ा है। लॉस एंजलिस के अंदर जो हाँ। मैक्सिकन जो प्रवासी हैं, उन्होंने जबरदस्त पुलिस के ऊपर पटाखे छोड़ने से लेकर के तमाम वहां पर झगड़ा चल रहा है कल से। और आज ट्रंप ने पहली बार 2000 नेशनल गार्ड भेज दिए वहां पर उस दंगे से निपटने के लिए, जबकि लोकल पुलिस कर सकती थी। लेकिन चूंकि वो योजना ट्रंप की है कि अप्रवासियों को बाहर निकालो, अवैध को बाहर निकालो, उन्होंने वहां बगावत करी एक तरीके से। तो बेसिकली क्या है कि ट्रंप विद इन पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी परेशानी में है। जिस तरीके से उनके भक्तों को, देखिए वर्टिकल डिवीजन था भक्तों में, कुछ मस्क के कारण आए थे, कुछ ट्रंप के भक्त थे, उनके अंदर भी अब डिवीजन हो रहा है सरेआम। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, ट्रंप, इसको मस्क को भी बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है। कल उसने ऐसे ही परसों एक वोटिंग कराई कि अमेरिका में हाँ। नई पार्टी बनाने का समय आ गया है क्या, तो 80% भक्तों ने कह दिया कि हाँ, फिर ट्रंप कहां जाएंगे। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं, मस्क की जो, मैं जैसे मैं कहा करता ना आपको कि मस्क की दोस्ती तो बुरी है ही है, उसकी दुश्मनी और भी बुरी है। एक तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, सनकी ट्रंप के मुकाबले का है, तो ये लड़ाई लंबी चलेगी। उस सूरत के अंदर बेसिकली ट्रंप के लिए अब शासन चलाना, अगर ये जो बिल है ये दोनों की साख से जुड़ा हुआ है, ट्रंप भी इसको अपनी साख से जुड़े हुए हैं और मस्क भी अपनी मूछ का प्रश्न बढ़ाए हुए हैं। इसी के चक्कर में उन्होंने ट्रंप से पंगा लिया है। कारण तो और भी होंगे, लेकिन चलो अपेरेंटली जो अभी तक सामने आया वो तो यही है। तो वैसी सूरत में आशीष जी, लड़ाई लंबी चलने वाली है, और इस लड़ाई में अल्टीमेटली जो है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मस्क का धंधा मस्क का ही है। मस्क के पास खोने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, दोबारा कमा लेगा, कोई खास बात नहीं है। और ऐसे वो अनाथ भी नहीं है, टेक्नोक्रेट है, इनोवेटिव व्यक्ति है, नई नई चीजें हैं। अब मोदी, अब जैसे ही ट्रंप ने उसको धमकी दी कि हम आपके सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे, नासा के साथ ही कर देंगे, ईवी की सब्सिडी खत्म ऑलरेडी करी दी है इस बिल के जरिए करने की बात है। तो बेसिकली क्या है कि दबाव में तो निश्चित तौर पे मस्क है, लेकिन ट्रंप पे दबाव ज्यादा है। अगर कार्यकाल की शुरुआत में आप लेम डक प्रेसिडेंट हो गए, आप बिल पास नहीं करा पाए, और खासतौर पे अपना फेवरेट बिल, तो फिर आप कहां जाएंगे। तो अब ट्रंप दोनों लाइनों पे काम कर रहे हैं, कुछ रियायतें देने के लिए भी तैयार है वो, मेंटली अपना मन बना रहे हैं कि भाई जो वो चाह रहा था थोड़ी मोटी रियायतें कम कर दे, एक। और दूसरा, अपने जो रिपब्लिकन सेनेटर हैं उनको भी कहीं ना कहीं या तो उनसे मुलाकात कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, उनको भी सेम पेज पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। और बात सीधी है, मस्क ने घोषणा कर दी कि अगले साल के चुनाव में विरोध किया जाएगा, खिलाफ वोट डाला जाएगा। तो ये ट्रंप के लिए एक नई तरीके की चुनौती है, जिसको आने वाले समय में उनको हर कदम पर फेस करना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना। लेकिन मस्क को तो बहुत, मस्क के पास रास्ते बहुत हैं। उधर देखिए, उसको चाहे मजे ही ले रहे हो, पुतिन बुला रहे हैं कि आइए आइए, वेलकम वेलकम, रूस में आपका स्वागत है, आप यहाँ रह सकते हैं। और शायद ये जो ट्रंप और मस्क का टकराव है, मस्क जैसे भारी पड़ता हुआ शुरू में नहीं लग रहा था, लेकिन मस्क जब भाई सांसद आपके आपके खिलाफ खड़ा कर रहा है बिल के खिलाफ, तो अगला भारी पड़ता दिख रहा है। शायद इसी वजह से मैं मानता हूं कि ट्रंप से शायद ज्यादा साहब के पास है। वो कभी अडानी से कभी नहीं, कोई टकराव नहीं। तारीफ देखिए, तारीफ ही करते हैं, मंच से तारीफ करके आए थे केरला में। तारीफ, आशीष जी, हाँ। तो आशीष जी हाँ। थोड़ा सा अंतर है, मस्क को ट्रंप ने नहीं बनाया है, मस्क पहले से दुनिया का सबसे तेज आदमी था, अडानी को साहब ने बनाया है। ये दोनों का अंतर रखिए ध्यान में से। ये तब भी तो नहीं समझ अडानी रहे। अडानी कंप्लीटली साहब की क्रिएशन है, 2002 से हाँ। लेकर के अब तक कंप्लीट क्रिएशन, जो भी हाँ। उसके वर्थ में है। मस्क उसकी क्रिएशन नहीं है, माफ कीजिएगा, ये बेसिक फर्क है।
और यहाँ तो कई बार ये भी चर्चा होती है कि दोनों एक ही हैं। अब क्या पता, मुझे और आपको तो नहीं पता क्या स्थिति है कि दोनों अलग अलग है एक है। बहुत सारी जगह भी ये हाँ, चर्चा देखते हैं ना आपके भाई। आप ये देखिए ना, जिस व्यक्ति की कंपनी में जिसके बॉन्ड्स को पूरी दुनिया में एक भी निवेशक नहीं मिला, उसके 5,000 करोड़ के बॉन्ड एलआईसी से खरीदवा दिए। ये छोटा रिस्क है क्या? तो कोई व्यक्ति दूसरे के लिए कर सकता है कि इस तरह की चीज? 144 करोड़ लोगों का पैसा है वो देश के एलआईसी में प्रीमियम, कैसे कर सकते हो आप? तो काफी कुछ मस्क और उसके बीच में जो कुछ है ना, यहाँ वाला उससे कहीं ज्यादा है। लेकिन वो फर्क समझना पड़ेगा अपने को कि वो इसकी क्रिएशन है, अडानी इनकी क्रिएशन है, मस्क उनकी क्रिएशन नहीं है। एक स्टेज पे आप ये जरूर कह सकते हैं कि ट्रंप को राष्ट्रपति पद बनाने में काफी बड़ी भूमिका मस्क की जरूर रही है, चाहे वो पैसे से रही, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए रही, एक्स के जरिए जो भी उसने प्रयास किए, जो भी कुछ किया, उसकी भूमिका ज्यादा बड़ी है जहां तक ट्रंप को इस बार राष्ट्रपति बनाने की। और इसी नहीं बात तो का उसको दुख भी है। प्रधानमंत्री बनाने में हमारे वाले की भूमिका आप कम मत मानो। जहाज से लेके पैसा तक, अब कितना वो सब तो हम जोड़ के नहीं बता सकते, क्योंकि अमेरिका में सब कुछ ओपन होता है कि इतना पैसा लगाया। देखिए, मस्क ने ट्रंप के लिए इतना पैसा लगाया, एक एक पैसा सामने है, पूरी दुनिया के सामने, देश छोड़ दीजिए। यहाँ पर कोई पड़ताल कर ले, आरटीआई कोई डाल ले, कोई पता करने, कोई अडानी से बिल मांग ले, हिसाब मांग ले, तो देशद्रोही हो जाएगा। तुरंत पुलिस 3-4 और मुकदमा कर देगी। वैसे हमारे यहाँ आप कर कि किसने किसको बनाया, किसने किसको बनाया, ये राज बड़ा गहरा है। खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, अडानी सेठ को किसने बनाया सोचता होगा, क्योंकि उसने तो नहीं बनाया, उसने तो नहीं बनाया है, ये किसी और की ही कृति है। तो ये एक इसमें और आगे जब बात आई है कृति अनुकृति पर, दोनों लोग देखिए, अडानी और मोदी, मैं बड़ा अलग करके नहीं देखना चाहता, आपत्ति होगी हो सकता है साहब को, लेकिन मैं अलग नहीं देखना चाहता। आप हो सकता है अलग देखे तो बताइए। मस्क और ट्रंप के इस टकराव में कोई जीते, अडानी और मोदी कहाँ खड़े होंगे? क्योंकि अब अगर पूरी दुनिया में भारत किसी जगह वाकई उलझा है किसी जगह पे, तो अमेरिका में उलझा। बाकी दुनिया के साथ हमारे बायलैटरल रिलेशंस हैं, बातचीत है। अमेरिका हमें लपेट करके खींच खींच करके कहता नहीं, हम तुम्हारा फैसला करेंगे। उसने हमको मतलब जिस तरीके का व्यवहार कर रहा है, वो व्यवहार असह्य हो चला है अब। तो ऐसे में ट्रंप और मस्क आपस में लड़ रहे हैं, कहते हैं गेहूं घुन पिसता है। उनकी लड़ाई में हम तो नहीं पिसेंगे, मैं ये समझना चाहता हूं आपसे। आशीष जी देखिए, अभी तक मस्क के जरिए आप ट्रंप को साध रहे थे, मस्क के बच्चों को खिला रहे थे, मस्क के बच्चे आपसे मिलने आए थे वहां पर, ध्यान होगा आप वो, जब मोदी जी वहां गए थे, वहां एनएसए भी थे, हमारे विदेश मंत्री भी थे, हमारे अमेरिकी राजदूत भी थे, सारे लोग थे। वो अपनी नैनी और बच्चों के साथ आया था, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मस्क आया था, उसके जरिए उसको साधने की कोशिश कर रहे थे। अब उन दोनों की बिगड़ गई। उसको साधने के चक्कर में आपने स्टारलिंक को लाइसेंस दिया यहाँ पर इंटरनेट टेलीफोनी के लिए। अब उस बात से पहले तो मस्क को, ट्रंप को खुश करने के लिए मस्क को फटाफट वो लाइसेंस प्रोसेस कराया गया। ईवी के लिए भी तमाम रियायतें दे दी गई, 115%, 110% से घटा के 15 कर दिया गया। अब वो सूरत कहां जाएगी? क्या ट्रंप उस बात को पसंद करेंगे, या इनको एक ही इशारा करेंगे कि उसको निपटाओ जरा? अगर वो कर दिया तो फिर मोदी फिर एक्सपोज होंगे कि भाई पहले किया क्यों था, अब ये क्यों कर रहे हो। दूसरी चीज, अभी आपको पता है मस्क की और मस्क के पिताजी की बहुत ज्यादा नहीं बनती है। आप देखिए, मस्क के पिताजी और उनकी नहीं बनने के बावजूद मस्क के फादर को यूपी के अंदर स्टेट गेस्ट का दर्जा था, 3 लेयर सिक्योरिटी थी। वो अयोध्या मंदिर में गए, उनकी पूजा पाठ कराया जा रहा था। भारत में भी तमाम जगह भ्रमण करके गए, जैसे जेडी वेंस तो भैया उपराष्ट्रपति, उनकी बीवी ने तो कह दिया कि मोदी जी मेरे बच्चों को दादाजी जैसे लगे, उनके साथ खेले खूब। प्रधानमंत्री का घर के आवास में जेडी वेंस के बच्चों के साथ देखा नहीं मोदी जी कैसे उनको मोर पंख दे रहे थे, वो सारी चीजें। तो लेकिन वो जेडी वेंस है, वो परले दर्जे का है, वो भी ट्रंप से बड़े वाला है। वो जब पहलगाम हुआ उस दिन वो भारत में ही थे जेडी वेंस, उसके बावजूद उसने जिस तरीके की रिएक्शन किया, वो मोदी जी खिला गए थे बच्चों को, तब तक कपड़े भी नहीं झाड़े होंगे शायद, तब तक वो सारा कुछ हुआ। उसके बावजूद भी उसने जो कहना था वो कहा जेडी वेंस ने। इसी तरीके से मस्क के जरिए जो हम अप्रोच कर रहे थे ट्रंप के पूरे इकोसिस्टम में घुसने की, और आपने और मैंने एक खबर भी की थी कि जो अडानी है
वो अपने मामले सुलटाने के लिए भी कहीं ना कहीं ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कांस्टेंट टच में है। और जिस दिन वो स्टोरी हमने की थी उस दिन उसके शेयर भी कितने बढ़ गए थे, अगर आपको ध्यान हो तो वो जो वो हमारा केस है वहां का एससीआई वाला। तो ये कुल मिलाकर के क्या है कि अब इन दोनों की लड़ाई आपके लिए भी एक ऐसी टेस्ट है कि क्या आप भारत में पॉलिसी जो बनाते हैं किसी को प्रसन्न करने के लिए बनाते हैं, रातों रात 110% से घटा के टैरिफ 15% कर देते हैं किसी व्यक्ति के लिए, कहते हैं उसको ईवी पॉलिसी। ऐसे उसको देश की सुरक्षा संप्रभुता, देश की डेटा सुरक्षा सबको खतरे में डालकर किसी को इंटरनेट टेलीफोन का कनेक्शन दे देते हैं। और आपके जो दो सबसे बड़े सेठ अंबानी जी और एयरटेल वाले जो भारतीय मित्र, उन दोनों ने रातों रात उनके साथ अलायंस कर लिया। क्या अलायंस किया, क्या कोलैबोरेशन किया, किसी को नहीं पता। घोषणा कर दी बस कि हमने कोलैबोरेशन कर लिया है। पहले मित्तल ने किया, चंद घंटों के बाद मुकेश अंबानी ने कर दिया। तो जो सबसे बड़ा एसेट था मोदी और अडानी जी का, वो कौन था? ट्रंप को अपने एसेट के जरिए साध रहे थे मस्क। अब दे हैव फॉलन अपार्ट। अब इसके कंसिक्वेंसेस तो होंगे, इसके परिणाम तो होंगे। अब देखना यह है कि जिस तरीके से अब दोनों सनकी है, ट्रंप भी सनकी है, मस्क भी सनकी है। अगर मस्क उसके बिलों को भी गिरवाने पे आ गया, तीन तीन सांसदों को तोड़ने लग गया सीनेटरों को, तो आपको क्या लगता है वो खाली बैठेंगे क्या? वो इसको एम्बेरस करने की कोशिश करेंगे। एम्बेरस करने का क्या है? भारत में अगर एम्बेरस करना हो तो कोई इसकी लाइसेंस वाइसेंस हटाओ यार, क्या करोगे? फिर क्या करोगे आप? अगर हटा दिया, अभी तो लाइसेंस मिला है कल उसको, हटा दिया है या उसमें कोई कंडीशन लगी तो आप एक्सपोज हो गए। नहीं हटाओगे तो भाई साहब फिर बता देगा, कल 12 बार बता दिया, 12वीं बार आज को एयरफोर्स वन ने फिर कह दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मैंने सीज फायर कराया था। कल रात को फिर बोल दिया 12वीं बार एयरफोर्स वन ने। तो उसको कोई पूछे ना पूछे बता देते। तो ये सारी समस्या है। और अब जब ये अल्बर्टा में जाएंगे मोदी जी, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, कल भी आपने इस पे शो किया था हम दोनों ने। मेरी चिंता अब भी सबसे बड़ी यही है कि कहीं पूरी वर्ल्ड लीडरशिप के सामने, वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने अगर मोदी के मुंह पे ये कह दिया कि भारत पाकिस्तान का सीज फायर मैंने कराया, फिर क्या करेंगे? ये बड़ा संकट हो सकता है। जो एलन मस्क का और उनका तो एक अपना पक्ष है, उसके बीच में तो हम पिस ही रहे क्योंकि उसके थ्रू हम अप्रोच कर रहे थे। अब ये जो सीज फायर वाला भी मसला है, मोदी जी ने उछल के हाथों भर ली इतने शॉर्ट नोटिस पे, लेकिन ट्रंप को कौन रोकेगा? उनकी तो कैसे चलती है। आप सवाल कुछ भी पूछो, उसने तो भारत पाकिस्तान का सीज फायर कहना ही कहना है, कहेगा वो। हो सकता है वहां आने से पहले कह दे, हो सकता है स्टेज पे कह दे। भाई उसको चाहिए नोबेल प्राइज, किसी भी कीमत पे चाहिए। आपकी लोकल पॉलिटिक्स में उस पर क्या असर पड़ता है उसको इस बात की परवाह थोड़ी है। तो मोदी जी के लिए ये सारी चिंता का सबब होगा आशीष भाई, अल्बर्टा से वो मोदी ट्रंप के मुंह से अपनी मौजूदगी में ये ना सुने। तो ये मैं तो इसकी शुभकामनाएं दे सकता हूँ मोदी जी को कि इस तरह की चीज ना हो, क्योंकि वो तो जवाब देंगे नहीं, ना यहाँ देते ना वहां देंगे। हेमंत भाई, सीज फायर से मामला आगे बढ़ चुका है। जो कल रात वाला है, कल रात वाली एक क्लिप हमने तो उस पर किया भाव के साथ मिड डे में, वो आप सुनिएगा, वो सीज फायर से मामला आगे चला गया। मैं एक ऐसे, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर माना जाता है, उसका राष्ट्रपति दुनिया का सबसे ताकतवर नेता माना जाता है, उस व्यक्ति ने जो बोला है वो भारत के लिए, मोदी के लिए इतना मतलब सोचनीय विषय है और इतना बड़ा झटका है। उसने कहा है पाकिस्तान की लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है, पाकिस्तान की लीडरशिप को बहुत स्ट्रांग लीडरशिप बताया है और कहा है कि उन्होंने हमारी बात सुनी, इसके लिए उनको थैंक्स। उसमें इंडिया का नहीं है, पाकिस्तान को असल बता रहा हूँ, पूरी क्लिप है वो जो कल रात वाली, उसका ये हिस्सा है। और एक फॉरेन स्कॉलर ने इसको, इस क्लिप को ट्वीट किया है, जो साउथ एशिया में जियो पॉलिटिकल जो है और वॉर सिचुएशन, संघर्ष, इन सब पर जो नजर रखे, उसने ट्वीट किया। तभी मैंने उसको उठाया कि ये नहीं कोई कहे कि नहीं नहीं ये वहां पे राहुल गांधी के आदमी ने ट्वीट किया। वो क्लिप सीधा कह रहा है कि पाकिस्तान में एक बहुत मजबूत लीडरशिप है और मैं धन्यवाद देता हूं कि उनको मैंने बोला था और उन्होंने सुनी मेरी बात सीज फायर। उसने ये भी नहीं बोला, ये भी बोल देता तो हम तसल्ली कर देते कि पाकिस्तान हमारे सामने गिड़गिड़ाने आए। भाई हम तो यही आज की तारीख में यही बता के खुशी हासिल करते हैं ना कि जब बहुत सारे लोग, आप भक्तों से बात करो कि यार ट्रंप ने कहा, तो फिर वो आखिर में घूम फिर के आते हैं कि ट्रंप पता है क्यों बोला, वो पाकिस्तान जाकर के पैर पकड़ लिया और रोने लगा। वो पागल ये बात नहीं कह रहा ना, वो पागल ये कह रहा है कि नहीं हमने पाकिस्तान को बोला और हमने इंडिया को बोला।
और पाकिस्तान ने हमारी बात मानी, उसकी लीडरशिप बहुत स्ट्रांग लीडरशिप है, उसने हमारी बात मान ली, इसके लिए उसको थैंक्स है, धन्यवाद देना साहब। और ये भी कह रहा है कि इंडिया तो बहुत हमको अगर नहीं देना चाह रहे श्रेय तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, उसके लिए हमको नहीं दिक्कत है। अभी मैं रूस और यूक्रेन के बीच लगा हूँ वहां पर करवाने के लिए, वहां बिजी हूँ थोड़ा सा, उनका भी इलाज वहां करूंगा। अभी वहां बिजी हूँ तो वो तो अद्भुत आदमी है, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। वो नहीं घूम फिर आशीष जी, के मैं ये कह रहा हूँ, आशीष भाई मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, यही बात अगर उन्होंने मोदी जी के सामने की थी फिर क्या करेगा, मेरा तो क्या सवाल है। करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सुन के चले जाएंगे। आपको क्या लगता है बस क्या करेंगे, आपको क्या लगता है क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हवन करेंगे, बस मौज करेंगे, यहाँ पे आके प्रोपेगेंडा करेंगे। डोगी मीडिया वहां मोदी मोदी करेगा और वो सारी चीजें करेगा, डंका बजाएगा, सारी चीज करेगा। लेकिन नहीं। चिंता की बात है ये, अगर उन्होंने ये कहा मोदी जी के सामने, जिसकी मुझे लगता है पता नहीं क्यों, मुझे ऐसी गट फीलिंग है कि पक्का करेगा वही काम, और खास तौर पर जिसने कि भारत क्रेडिट दे चाहे ना दे, ये शब्द उसका ये कहना, भारत क्रेडिट दे, वो 100% मोदी जी को ये बात कहेगा, ये मान के चलिएगा। और उसका जवाब देना बीजेपी और आरएसएस के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये जो मामला है ये सॉवरेनिटी का मामला है। आपका सारा राष्ट्रवाद, आपका 100 साल का प्रोपेगेंडा, अगर उस व्यक्ति ने ये मोदी जी के मुंह पे बोल दिया, और जिसकी प्रबलतम संभावना, और मोदी जी उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, इसकी भी प्रबलतम संभावना आपको पता ही, वैसी सूरत में जो 100 साल का इनका था, 100वां साल है स्थापना, इनका सारा राष्ट्रवाद जो है देश के सामने आ जाएगा। मेरी सबसे बड़ी चिंता केवल इतनी है। कुछ चीजों को हमें पता है, कुछ चीजें हम नहीं कहते, लेकिन हकीकत क्या है, मोदी जी कितनी अंग्रेजी भाषा समझते हैं, कितना ट्रंप को जवाब देने की हिम्मत कर पाएंगे, क्योंकि आपने पिछली बार 12-13 फरवरी को भी देखा था, जो भारत के हाँ टैरिफ टेररिज्म की बात कर दी थी, ब्रिक्स की बात कर दी थी, एक शब्द नहीं बोले थे जवाब में, और इनके सवालों का जवाब भी वही दे रहे थे। तो ऐसी सूरत में ये मामला बड़ा सेंसिटिव है, ये उस तरह का मामला नहीं, ये देश की संप्रभुता से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए मेरी चिंता ज्यादा है। और पाकिस्तान को भी वो जो प्रशंसा कर रहा है ना, वो आप उसको, फिर मैं आपको कह रहा हूँ, वो शातिर व्यक्ति, पाकिस्तान की प्रशंसा केवल हमारी आर्म ट्विस्टिंग करने के लिए कर रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा, केवल भारत को नीचा दिखाने के लिए पाकिस्तान को ऊपर रख रहा है, उसका और कोई एजेंडा नहीं। हाँ उसको पता है कि करंट कहाँ लगेगा, इसलिए उसने भारत को कुछ कहने की बजाय पाकिस्तान को ऊपर लाना शुरू कर दिया। उसके तो मुंह के आगे मैदान है, विल स्टॉप हिम, कैसेट चलती है, कैसेट चलेगी, आप जवाब देंगे नहीं जा पाएंगे। ये आपके लिए सबसे बड़ी अगली विषय है। मुझे लगता है अल्बर्टा के सम्मेलन में ट्रंप से आमना सामना मोदी जी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, ये मेरी व्यक्तिगत गट फीलिंग। नहीं नहीं, ये जो कह रहे हैं दुनिया में पहली बार, मतलब 1947 के बाद पहली बार कोई नेता, और वो भी अमेरिका का राष्ट्रपति तो और महत्वपूर्ण है, जो भारत के समकक्ष, जो निक्सन पाकिस्तान की मदद करने के लिए 7वां बेड़ा भेजा था, वो भी भारत के इक्विवेलेंट पाकिस्तान को नहीं रखता, हाँ, वो भी पाकिस्तान को भारत के इक्विवेलेंट नहीं रखता। वो मानता था कि बहुत कमजोर है, दुष्ट है, सब पता था उससे। कभी उसने नहीं कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों के नेता बराबर है, दोनों राष्ट्र बराबर है, शक्तिशाली, कभी नहीं कहा उसने। ये पहली बार हो रहा है। और जो आपने आशंका जताई है दोनों, अगर वो दोनों आशंका आपकी सही हुई कि अगर सामने बोल दिया तो बोल दिया, अगर पहली आशंका सही हुई कि उसने सामने बोल दिया, तो दूसरी 100% सही होगी कि मोदी जी कोई जवाब नहीं देंगे। अरे जब बैठा करके सामने ब्रिक्स को कहा कि ब्रिक्स की मौत हो गई, बताइए, हमने हमने अपने पड़ोसियों के साथ या दोस्तों के साथ मिलकर के तंबू कनात लगाया था कीर्तन के लिए, भजन के लिए, और हम कोई एक नया व्यक्ति आए और कहे कि ये उखड़ गया इसका तंबू कनात, भजन कीर्तन बंद, अरे हम उसका तुरंत हम भगाएंगे। वो कौन होता है बताने वाला, हमारा भजन कीर्तन तंबू कनात चलेगा नहीं चलेगा? वो बैठा करके सामने कहा कि ब्रिक्स की मौत हो गई, तब तो जवाब नहीं दिया, क्या देंगे? तो दूसरा, अगर पहली आशंका आपकी सही साबित हुई तो दूसरी पक्का सही साबित होगी, ये बोलेंगे नहीं। और तीसरी, उससे भी ज्यादा, ये गारंटी के साथ आज लिखवा लीजिए कहीं कागज कलम पे, तारीख समय के साथ। तीसरी बता दे रहा हूं, ये तो भविष्यवाणी है, पहली बार हम भविष्यवाणी से भगते हैं, लेकिन पहली बार मीडिया में भारत के क्या चलेगा। ट्रंप ने मंच से बोला और मोदी जी ने सामने बैठ करके इशारों इशारों में ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब दे दिया। यही चलेगा, देखिएगा, इशारों में ही मुंह तोड़ते हैं। ये कला सीखनी है मोदी जी से, और इस कला को भारत में विकसित किया जाना चाहिए, ताकि दुनिया में पेटेंट लिया जाए कि इशारों में कैसे मुंह तोड़ देते हैं। इशारों इशारों में झटका दे दिया, इशारों में झटका देना, इशारों में मुंह तोड़ देना, इसका पेटेंट अगर भारत करा ले तो पक्का विश्व गुरु बन जाए। चलिए,
इजाजत दीजिए हमें, इंतजार कीजिए, वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं कनाडा का। क्या कनाडा में करते हैं भी हमारे साहब, साहब हैं तो साहब हैं। लेकिन कुल मिला जुला करके अमेरिका में जो हालात पैदा हैं, हुए हैं, अभी तो ट्रंप बाद में साहब के साथ क्या करेंगे, अभी ट्रंप खुद उलझे हैं और वो जितना उलझे हैं, उतना ही भारत भी उलझता जा रहा है उनके साथ। इस पर नजर रखिए, हमें इजाजत दीजिए, हम फिर आएंगे कल हेमंत भाई के साथ। कार्यक्रम में ही होगा हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। नमस्कार।